स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों बात करेंगे शिक्षक बहाली के ऊपर यानी कि बीपीएससी टीआरई 3 के ऊपर। और बीपीएससी टीआरई 3 यानी इससे पहले जो टीआरई 1 और टीआरई 2 की जो बहाली हुई उसमें जो प्रोसेस अपनाया गया वह प्रोसेस किस प्रकार से पुरुष अभ्यर्थियों के लिए खतरा साबित हुआ और आगे अगर इसी तरह से बहाली का प्रोसेस चलता रहा तो निश्चित तौर पे पुरुष अभ्यर्थी को नौकरी नहीं मिलने वाली है। इन तमाम तरह की बातों की हम चर्चा करेंगे। अभी जो है बिहार में सबसे बड़ा शिक्षक बहाली में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है स्थानीय नीति का लागू होना यानी कि डोमिसाइल नीति का लागू होना। मुख्यमंत्री जी कुछ ऐसा एक्शन प्लान लाने जा रहे हैं जो कि बहुत बड़ा मिसाल साबित होगा तमाम अभ्यर्थियों के लिए जो प्रतियोगी परीक्षा में बैठते हैं नौकरी के लिए। मुख्यमंत्री जी के इस एक्शन प्लान की भी हम चर्चा करेंगे। आप तमाम जो अभ्यर्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आइए हम एक एक बात की चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं कि वो एक्शन प्लान क्या है जो मुख्यमंत्री जी लेने वाले हैं। दूसरी बात, मैं ये क्यों कह रहा हूं कि पुरुष अभ्यर्थी के लिए खतरा है वो भी मैं आपको बता दूं कि आने वाले इन फ्यूचर में आप देखिएगा तो मुख्यमंत्री जी के जो 7 निश्चय हैं उसमें उन्होंने रोजगार देने का जो वादा किया था इलेक्शन में, जो हम मैनिफेस्टो वगैरह बोलते हैं, तो उस समय रोजगार देने का और नौकरी यानी कि सरकारी नौकरी और रोजगार देने 10-10 लाख की बात की गई थी, जिसमें से इनका कहना है कि 5 लाख प्लस जो है नौकरी दे दी गई है और 5 लाख नौकरी और देनी है। ये 5 लाख में कुछ जो है अधियाचना भेज दी गई है और कुछ अधियाचना जो है प्रक्रियाधीन है, जिसका नोटिफिकेशन आने वाले इन फ्यूचर में 2-3 महीने में आपको देखने को मिलेगा। अब हमें ये बताइए कि अगर वैकेंसी आ रही है उसमें आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो वैकेंसी आने का क्या फायदा है, ये आप समझ सकते हैं। यही चीज है, अगर इस प्रोसेस इस प्रक्रिया को नहीं सुधारा गया तो सबसे जो ज्यादा नुकसान होने वाला है वो पुरुष अभ्यर्थियों को होने वाला है। ये चीज मैं क्यों कह रहा हूं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये 2 लेटर जो कि आरटीआई के द्वारा मंगवाया गया है, आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन जो सूचना का अधिकार होता है, उसके तहत यहाँ पर आप रिपोर्ट में देख पाएंगे कि किस प्रकार से पुरुषों को यानी कि मेल जो कैंडिडेट है उनको किस प्रकार से नुकसान सबसे ज्यादा हुआ है। यहाँ 79,000 कुल जो रिक्तियां का ब्यौरा दिखाया गया है, जो रिपोर्ट वहां से भेजा गया है उसमें 79,000 में चयन जो हुआ है, जिनको नियुक्ति पत्र दिया गया है, जो नौकरी पा लिए हैं, उनमें उनकी संख्या जो है 64,853 है। अब इस 64,853 में आप देखिएगा कि मात्र और मात्र 26,268 पुरुष अभ्यर्थियों को जॉब मिला। इसमें महिला अभ्यर्थियों की संख्या 38,585 यानी कि 38,585 सिर्फ और सिर्फ जॉब पाने वाली महिलाएं हैं। और ये क्यों हुआ इसको भी मैं आपको दिखाता हूं। वही टीआरई 2 की बात कर लीजिएगा, ये टीआरई 1 का था और ये टीआरई 2 का आप देखिएगा तो इसमें कोई ऐसे जो है सब्जेक्ट होंगे जिसमें मेल अभ्यर्थी को मात्र 159 मेल अभ्यर्थियों को जॉब मिला और वहीं फीमेल जो अभ्यर्थी हैं उन्हें 1485 फीमेल अभ्यर्थियों को जॉब मिला। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पुरुष अभ्यर्थी को सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है। आगे मैं आपको अगर दिखाऊं तो यहाँ इस रिपोर्ट को आप जरूर देखिएगा। आरक्षण का जो क्राइटेरिया है वो एक क्षैतिज और एक वर्टिकल यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये आरक्षण का जो है प्रोसेस है। अब ऐसे आरक्षण को लागू किया गया जिसमें सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को, क्योंकि इस आरक्षण को समझने के लिए आपको डिटेल से चलना होगा कि क्षैतिज आरक्षण वर्टिकल आरक्षण क्या होता है, लेकिन सिर्फ इतना समझिए कि ऐसे आरक्षण को लागू किया गया जिसमें पुरुष अभ्यर्थियों को सबसे ज्यादा नुकसान हो गया। और आप विभिन्न रिपोर्टों के माध्यम से देख लिए, आरटीआई के माध्यम से देख लिए कि इस आरक्षण को इम्प्लीमेंट करने से कितने कम मात्रा में पुरुष वर्ग को नौकरी हुई और कितने अधिक जो है महिलाएं जॉब पा सकी। इसका सबसे बड़ा रीजन आप देखिएगा कि 150 में 39 मार्क्स लाकर यानी कि 39 मार्क्स जो क्वालिफाइंग मार्क्स था उस मार्क्स को लाके भी जो है लड़कियों को जॉब हो गया, पुरुषों को भी हुआ है। जहां मान लीजिए अभ्यर्थी ही नहीं थे तो वहां तो पुरुषों को भी हो गया, लेकिन जहां स्ट्रगल था
जहां पर कंपटीशन हाई था वहां बहुत ही मुश्किल हो गया पुरुषों को जॉब लेना, और वहीं 39 नंबर वाले को तो जॉब मिल गया, और वहीं 60 नंबर लाने वाले पुरुष जो थे वो बेरोजगार रह गए, उन्हें जॉब नहीं मिला। ये कुछ रिपोर्ट बताता है कि प्रोसेस जो है, प्रक्रिया जो है बहाली का, उसमें चेंजेस लाना चाहिए। ये मुख्यमंत्री जी का 7 निश्चय वाला ये रिपोर्ट है, जिसमें 5 लाख नौकरी देने की बात कही गई है, और 5 लाख जो है आने वाले इन फ्यूचर में, वो इस सेशन में 20-25 जो सत्र है इनका, उसी सेशन में पूरा कर लिया जाएगा। तो ऐसे में मान लीजिए यही प्रक्रिया अगर रहता है तो वो वैकेंसी, वो नोटिफिकेशन आएगा लेकिन आपको जॉब नहीं मिलेगी, इसलिए आपको जागरूक होना जरूरी है। अब मैं बात करूंगा कि वो कौन सा एक्शन प्लान है जो मुख्यमंत्री जी लाना चाहते हैं और पूरे देश में ये एक मिसाल साबित होगा। तो उस प्लान को मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले इस रिपोर्ट में आप देखिए, भास्कर, ये ब्रेकिंग है, परीक्षा माफियाओं पर नकेल कसने की तैयारी में सरकार है और सीएम नीतीश ने कहा कि आगामी विधानसभा सत्र में आएगा बिल। नीट पेपर लीक पर मचा है बवाल। चाहे नीट पेपर लीक हो, चाहे बीपीएससी पेपर लीक हो, चाहे बिहार पुलिस हो, चाहे दरोगा का हो, कोई भी जो पेपर लीक मामला है उस पर एक कानून बनना भी चाहिए, क्योंकि कानून बन जाने से क्या होगा कि इन माफियाओं के दिमाग में एक डर आएगा, और एक कड़ा कानून बनना चाहिए। ये चीज मैं आपको इनका जो 7 निश्चय वाला जो प्लान निकला था उसमें भी दिखाता हूं। यहाँ आप देख रहे होंगे ये मुख्यमंत्री जी का जो ये प्रेस विज्ञप्ति आप कह सकते हैं, इसमें स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है कि नियुक्ति हेतु आयोजित परीक्षाओं में पूर्ण पारदर्शिता बनी रहे और परीक्षा में किसी प्रकार की अनियमितता और प्रश्न पत्र लीक ना हो, इसको लेकर एक सख्त, देख रहे हैं, एक सख्त कानून बनाने का प्रस्ताव आगामी विधानसभा के सत्र में लाने का मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया। तो ये विधानसभा का जो सत्र होगा आगामी, उसी में ये कानून जो है लाने की बात मुख्यमंत्री जी के द्वारा की जा रही है, और ये बहुत ही बड़ा हम कह सकते हैं कि कदम होगा, और ये पूरे देश के लिए एक मिसाल साबित होगा। तो इस प्रकार से ये जो है मुख्यमंत्री जी का एक्शन प्लान यदि ये इम्प्लीमेंट हो जाता है, लागू हो जाता है, तो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तो बहुत बड़ा कदम होगा, और जो ऑनेस्ट और मेहनत करने वाले स्टूडेंट हैं उनके साथ बहुत बड़ा कह सकते हैं कि न्याय होगा। स्थानीय नीति का जहां तक बात है तो स्थानीय नीति के लिए आप लोग आवाज उठाते रहिए, और निश्चित तौर पे जो है स्थानीय नीति अभी जो है बिहार में खास करके शिक्षक भर्ती की जो परीक्षा है, इसमें स्थानीय नीति सबसे बड़ा मुद्दा है, और स्थानीय नीति के लागू होने से ही बिहार के अभ्यर्थियों को लाभ हो पाएगा। अन्यथा ये लोग वैकेंसी जो है सरकार की तरफ से आती रहेगी, और सारे वैकेंसी जो है अदर स्टेट वाले जॉब पाके चले जाएंगे, लेके चलेगा। दूसरी बात है कि अदर स्टेट वालों को इस बात से प्रॉब्लम भी होती है, तो खास करके आप अपने स्टेट में भी लड़ाई लड़िए ना, वहां भी वैकेंसी निकल, यूपी में वैकेंसी निकले हुए बहुत दिन हो गए और वहां अभी तक जो है वैकेंसी की कोई चर्चा नहीं। इस बार सरकार जब वहां पर जब सीट उसके एमपीज जो अभी हैं सीटेड जो मुख्यमंत्री हैं, उनके पार्टी के एमपीज जब कम हो गए, वहां सीट जब कम मिली, तो कुछ एक्शन में नजर आए, पता नहीं उस पर क्या प्रतिक्रिया होगी। तो इस पर वहां के जो लोकल स्टूडेंट हैं उन्हें भी आवाज उठाना चाहिए कि हमारे राज्य में भी अगर पड़ोस के राज्य में वैकेंसी आ रही है तो हमारे राज्य में भी वैकेंसी आनी चाहिए। इसके लिए आंदोलन भी करनी चाहिए, और जो भी करना हो करके अपने राज्य में भी वैकेंसी लानी चाहिए। तो इससे क्या होगा कि अपने अपने राज्य में अगर वैकेंसी आएगी तो एक दूसरे राज्य में अगर जाएंगे भी तो इतना बड़ा जो है मुद्दा ये नहीं बनेगा, और यहाँ के स्टूडेंट वहां भी जाएंगे, वहां के स्टूडेंट यहाँ भी आएंगे। तो ऐसा करने से, और कंडीशन अलग अलग राज्य में जो है कंडीशन लगा दिया गया है, अगर मतलब मान लीजिए वहाँ डोमिसाइल नीति हटा भी हुआ है, फिर भी वहाँ कुछ ऐसा कंडीशन है जिसकी वजह से आप वहाँ नहीं शामिल हो सकते हैं उसके परीक्षा में, उनकी नौकरी में। तो ये तमाम तरह की बातें हैं जिस पर नकेल कसना चाहिए, और मुख्यमंत्री जी का ये जो एक्शन प्लान है इसको लाना ही चाहिए, ताकि ये फर्जीवाड़ा करने वाले जो लोग हैं वो शांत हो सकें, और एक ऑनेस्ट जो अभ्यर्थी हैं, जो कैंडिडेट हैं, उन्हें उनके मेहनत का लाभ मिल सके। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।